हमें नहीं पता हमारा दुश्मन कौन है, मगर वो बहुत ताकतवर है। उसने पल भर में हमारे हवाई अड्डों को उड़ा दिया और अब वो शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोगों को आगाह किया जाता है वो महफूज मकामात की तरफ चले जाएं 24 घंटे पहले। और फिर नासा मिलिट्री को बताती हमारी जमीन की तरफ कुछ बढ़ रहा है, ये अपनी स्पीड को कम और ज्यादा कर रहा है, ये कोई आम चीज नहीं है। और फिर हमें साजन कोनी को दिखाया जाता है, उन्हें वापस बेस बुलाया जाता है और उनकी टीम को भी उनके साथ बुलाया जाता है। ये स्पेशल फोर्स की स्पेशल टीम थी। और फिर यहीं पे जाते हुए एक ऑफिसर उनसे कहता है नासा ने एक खबर दी है, हमारी जमीन की तरफ कुछ बढ़ रहा है, मगर हम नहीं जानते वो क्या है। और फिर इनका कमांडर इन्हें कहता है ये जो भी चीजें हैं ये बहुत तेजी से हमारी जमीन की तरफ आ रही हैं और हमें अपने लोगों को बचाना है। और फिर वो आदमी कहता है आप सबको वहीं पे भेजा जा रहा है जहाँ पे ये उतर रहे हैं। और फिर हमें यहीं पे लाइव दिखाया जाता है, एक न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी और फिर यहीं पे वो चीज़ें उतरने लगती हैं और फिर देखते ही देखते मिलिट्री के जहाज़ को बर्बाद कर दिया जाता है। और फिर यहीं पे सबको पता चलता है वो एलियन है, वो इनकी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आए हैं। और फिर ये सब लोग परेशान हो जाते हैं। उधर बीच के ऊपर लाइव दिखाया जाता है वो एलियन लोगों को मार रहे होते हैं। और फिर सभी ट्रूप्स को एलियन से लड़ने के लिए भेजा जाता है, मगर मेजर कॉनिक की टीम वो खास मिशन के लिए जाती है। उन्हें लोगों को इस इलाके से निकालना था क्योंकि वहां पे आर्मी कुछ ही देर के बाद एक बड़ा बॉम्ब गिराने वाली थी। मगर उससे पहले इनको अपना मिशन खत्म करना था और वापस रिपोर्ट करना था। मगर जब इन्होंने देखा तो एलियन हर जगह पे पहुंच चुके थे, उन्होंने तबाही मचा दी थी। और फिर एलियन इनके भी हेलीकॉप्टर पे हमला करते हैं, मगर ये बच जाते हैं, इनकी किस्मत अच्छी होती है। और फिर ये वहीं पे लैंड कर जाते हैं और ये देख रहे थे कि एलियन उनके जहाज़ों को किस तरह से निशाना बना रहे थे। और फिर इन्हें बताया जाता है पास में एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, तुम लोगों को वहाँ से सबको निकालना है और फिर यहाँ से तुम लोगों को फौरन निकल जाना है। मैं फिर बता दूं, तुम लोगों को यहाँ से फौरन निकल जाना है। तुम लोगों को पता है यहाँ पे एयरफोर्स बॉम्ब गिराने वाली है, तो जल्दी करो, अपना काम खत्म करो। और फिर ये लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, ये उस गली में पहुंच जाते हैं, मगर हर तरफ धूल मिट्टी थी, इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लोग गाड़ियों में मरे पड़े थे। और फिर यहाँ पे कॉनिक को नजर आता है और इससे पहले वो कुछ समझ पाते एलियन पे हमला कर देते और उनके साथ ही जख्मी भी हो जाते हैं। और फिर एलियन ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था और एलियन छतों पे थे। और फिर साजेंट कॉनिक कहता है हम यहाँ नहीं रुक सकते, अगर रुकेंगे तो मारे जाएंगे, हमें यहाँ से निकलना है। और वो अपने साथियों को निकाल के ले जाता है और फिर वो और उसके साथी एक बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। उनका साथी बहुत जख्मी था और फिर यहीं पे उन्हें पता चलता है उनका एक साथी मिसिंग है। रेडियो पे उससे पूछा जाता है क्या तुम जिंदा हो? वो कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ और साथ वाले घर पे हूँ। और फिर सार्जेंट कॉनिक ने कहा चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। मगर एलियन यहाँ मौजूद है और वो आदमी भी समझ जाता है और वो सोल्जर चुपके से बाहर निकलता है और वो जब घूम कर देखता है तो उसके पीछे एलियन होता है। वो एलियन पे गोलियां चलाता है और एलियन को गोली लगने के बाद वो पानी में गिर जाता है। मगर यहीं पर सार्जेंट कॉनिक भी आ जाते हैं और बाकी सिपाही भी, और वो एलियन जिंदा होता है, वो पानी से बाहर आता है, मगर ये सब लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और वो मारा जाता है। और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, मगर यहाँ पे भी एलियन पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती एलियन को कैसे पता चल रहा था हम कहाँ हैं। और फिर उसके बाद एलियन यहाँ पे अटैक करते हैं और अब उन्हें एक और घर मिल जाता है और उसमें वो दाखिल हो जाते हैं। और फिर इन्होंने देखा तो इन्हें पता चलता है एलियन उन्हें चारों तरफ से घेर रहे थे। और फिर यहीं पर उन्हें कुछ और सोल्जर भी नजर आते हैं, उनकी लीडर एक औरत थी और ये उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। और उस लड़की ने कहा हमारे बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं, हमारा बहुत नुकसान हुआ है और हमें भेजा गया था लोगों को निकालने के लिए, मगर हम खुद फंस चुके हैं और अगर हमें जिंदा रहना है तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वहाँ पे बंकर है, हम वहाँ पे पनाह ले लेंगे। और फिर ये किसी तरह से पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। यहाँ पे हर तरफ लाशें ही लाशें थी और फिर यहीं पर उन्हें एक फैमिली जिंदा भी मिल जाती है। वो बहुत देर से यहाँ पर छुपे हुए थे, उन्होंने लोगों को यहाँ पे मरते हुए देखा, चीखते चिल्लाते हुए देखा, लोग यहाँ पे मदद के लिए पुकार रहे थे और एलियन उन्हें बेदर्दी से मार रहे थे। कोई भी उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं था और ये फैमिली यहाँ पे छुप जाती है। और फिर यहीं पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और भी इन लोगों ने फैसला किया था हम पहले अपने जख्मियों को भेजेंगे और ये ऐसा ही करते हैं और तमाम जख्मियों को भेजा जाता है। और वो हेलीकॉप्टर जब हवा में जाता है एलियन उसे उड़ा देते हैं और यहीं पर इनको पता चलता है एलियन के पास ड्रोन भी है और ये सारे लोग फिर से पुलिस स्टेशन वापस चले जाते हैं। और अब इनके पास सिविलियन भी थे, मगर वो बहुत डरे हुए थे और उन्हें ये लोग हौसला देते हैं। और यहीं पर 2 सोल्जर को छत पे भेजा जाता है एलियन की मूवमेंट देखने के लिए। और फिर यहीं पर उन्होंने बताया कि हर तरफ एलियन है, वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं
और फिर यहीं पर उन्हें खड़ी हुई एक बस भी नजर आती है। और फिर वो कहता है इस बस की हालत मुझे ठीक दिख रही है, मगर फिर भी हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। और फिर 2 सोल्जर को भेजा जाता है बस की जांच करने के लिए, और साथ ही छत वाले फौजियों को कहा जाता है इनको कवर फायर देने के लिए। जैसे तैसे करके ये बस तक पहुंच जाते हैं, और फिर ये दोनों बस लेकर आ जाते हैं पुलिस स्टेशन और बता देते हैं हमारा पीछा एलियन कर रहे हैं, आप लोग बाहर निकल आए। और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं, और जब बस आती है तो उसमें बैठ के वहां से निकल जाते हैं। मगर जब ये थोड़ा सा दूर जाते हैं तो एलियन के ड्रोन आ जाते हैं और ये बस को रोक देते हैं, मगर वो इन्हें नहीं देख पाते और ऊपर से गुजर जाते हैं। मगर यहीं पर एक सोल्जर जब रेडियो ऑन करता है तो वो ड्रोन वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे कॉर्निक समझ आता है क्यों एलियन हमारी लोकेशन जान पाते हैं। और फिर वो बस से नीचे उतरता है। कोई नहीं जानता था वो क्या करने वाला है, मगर उसने एक तरकीब सोची थी। और फिर वो एक पेट्रोल पंप के पास जाता है, वहां पे अपना रेडियो रख देता है और फिर दूर भाग जाता है। और फिर दूर जाने के बाद उस रेडियो को ऑन कर देता है। वो ड्रोन वहां पे जब जाता है वो वहां पे एक ग्रेनेड फेंक देता है, और फिर उस ड्रोन के चीथड़े उड़ जाते हैं। और फिर अब इन्हें लगता है कि शायद वो मर चुका है। हर कोई उसी तरफ देख रहा था, और फिर उस धुएं के बीच में से कॉर्निक बाहर आता है और ये सब खुश हो जाते हैं। और फिर अब हर कोई उसे शाबाशी देता है और उसकी बहादुरी पे फख्र करता है, और ये लोग अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। और यहीं पर सार्जेंट कॉर्निक सबको बता देता है कि वो एलियन हमें कैसे ढूंढ पाते हैं। जब हम कोई रेडियो ऑन करते हैं, हम बेस से रब्ता करते हैं, और वहीं उनको पता चल जाता है उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई आगे है। और फिर उस लड़की ने कहा तो इसीलिए पहले उन्होंने हमारी कमांड सेंटर को उड़ा दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पे हमला किया। और इसका मतलब ये भी है कि वो पहले से जानते थे हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले हमारी ताकत को ही मिटा दिया। और फिर सार्जेंट कॉर्निक ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहने लगा 25 मिनट बाकी हैं, क्या हम लोग इस शहर से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स इस पूरे इलाके को उड़ाने वाली है। और अब उनके सामने बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, और फिर यहीं पे एलियन भी आ जाते हैं और सब लोग बस से उतर जाते हैं। मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलियन थे, और एलियन ने यहाँ पे इनको चारों तरफ से घेर रखा था, और वो पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। यहाँ पे कई सोल्जर इनके मारे भी जाते हैं और कई जख्मी भी हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे एक सिविलियन एक एलियन पे गोलियां चलाता है, मगर उसे भी गोली लग जाती है और वो भी मारा जाता है। और फिर यहाँ पे एक सोल्जर अपने साथियों के लिए कुर्बानी देता है। वो कहता है तुम लोग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ, क्योंकि वो जानता था वो नहीं बचने वाला, इसीलिए वो सबको भेज देता है। और अब रेडियो ऑन करता है, एलियन को पता चलता है, और अब उन्हें पता चलता है यहाँ पे कोई हाई कमांड से बात कर रहा है। वो रेडियो की आवाज़ सुन के उसकी तरफ आते हैं। उसके पास एक बड़ा बॉम्ब था, और वो उसे ब्लास्ट कर देता है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, और वो एलियन भी मारे जाते हैं और वो सोल्जर भी मारा जाता है। और फिर उसके बाद अब स्टोर रूम में आ जाते हैं, और यहाँ पे उनके साथ वो सिविलियन भी था जिसे गोली लगी थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो जानता था वो नहीं बच पाएगा, मगर फिर भी पूरी कोशिश की जाती है कि वो बच पाए। और फिर हमें पता चलता है वक्त पूरा हो चुका है, बस 1 मिनट बाकी है। एयरफोर्स यहाँ पे बम गिराने वाले हैं, और सब लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था इस बम में कौन जिएगा और कौन मरेगा। मगर फिर वक्त ऊपर हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। अब इनको समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है। और फिर ये लड़की कहती है ये काम तो एक ही सूरत हो सकता है, अगर हमारी पूरी मिलिट्री खत्म हो जाए। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं हो सकता, ये जरूर गलतफहमी है। और फिर उसके बाद ये लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उन्होंने देखा पूरा एयरपोर्ट बर्बाद हो चुका था, और फिर इन्हें समझ आ जाती है कि एयरफोर्स क्यों नहीं अपना काम कर पाई। और फिर हमें यहीं पे दिखाया जाता है वो सिविलियन आदमी मर चुका होता है, और सार्जेंट कॉर्निक उसके पास खड़े थे और उसका बेटा उसे रो रहा था। सार्जेंट कॉर्निक ने उसके बेटे से कहा तुम्हारे डैड हीरो थे, वो लड़ते हुए शहीद हुए हैं, तुम्हें उन पे फख्र होना चाहिए। और अब उन्हें यहाँ पे एक बख्तरबंद गाड़ी भी मिल जाती है। ये सारे लोग उसमें बैठ जाते हैं और हाई कमांड को बता देते हैं। उन्हें पता चलता है पास में एक यूनिट थी, वो सही सलामत है। और फिर ये लोग जल्दी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सभी सिविलियन लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठा के वहाँ से भेज दिया जाता है। और फिर सार्जेंट कॉर्निक और उनकी टीम वहाँ से रवाना हो जाती। वो एलियन का कंट्रोल टावर सिस्टम उड़ाने वाले थे, जहाँ से वो एलियन अपने सारे जहाज़ों को कंट्रोल करता था। मगर ये काम बिल्कुल भी आसान न था, मगर वो जानते थे यहाँ और कोई था ही नहीं, और वो जानते थे ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है, मगर वो फिर भी करने के लिए तैयार थे। और अब वो निकल पड़ते हैं।
और वो एलियन का टावर उड़ाने वाले थे लेज़र गाइडेड मिसाइल से। और फिर अब जाते हुए उन्हें बहुत सारे एलियन मिलते हैं, मगर वो सब एलियन को मार देते हैं। और फिर अभी एलियन के टावर के पास पहुंच चुके थे और एयरफोर्स को लेज़र से निशाना दिया जाता है। और फिर यहीं पे एलियन आ जाते हैं, वो इन पे हमला करते हैं, मगर उन्हें उड़ा दिया जाता है। और फिर अब टारगेट लॉक हो जाता है। इसका मतलब ये था कुछ भी हो जाए मिसाइल यहीं पे गिरेगा। और फिर एयरफोर्स अपना काम दिखाती है और इनके टावर को उड़ा देती है और ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ये टावर बंद पड़ता है और तमाम एलियन भी मर जाते हैं। और फिर अब हमें ये सोल्जर बहुत खुश दिखाए जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे अपने साथियों को खो दिया था, मगर फिर भी इन्होंने जंग जीत ली थी और एलियन का डट के सामना किया था और एलियन को बुरी तरह से इन्होंने मार दी थी। और फिर ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।